तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और जैसा कि आप मेरे को जानते हैं माउंटेन ट्रेडर के नाम से, तो मैं भी आप ही की तरह ट्रेडिंग की शुरुआत कर चुका हूँ और जिसमें मेरे को सीखते सीखते लगभग 1.5 साल से ऊपर का हो चुका टाइम। तो जो भी मुझे सीखने में आया है अभी तक, जो भी लर्निंग है, क्या मैं प्रॉफिटेबल हूँ, क्या मैं अभी कॉस्ट टू कॉस्ट पे हूँ, तो ये मैं सारे आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊँगा। और साथ में मैं आज आपको शुरुआत करते हैं, चलो बिगिनर ट्रेडिंग के लिए, कि हम कोई बिगिनर अगर ट्रेडिंग शुरू करता है तो सबसे पहले उसे क्या देखना पड़ता है और क्या उसे सीखना पड़ेगा जो कि उसकी शुरुआत करेगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू बिकम अ ट्रेडर, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक्स, ट्रेडिंग के बेसिक्स सीखना पड़ेगा, जिसमें कि आ जाता है आपका चार्ट पैटर्न हो गया, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ये सारे बेसिक्स आपको पहले सीखने पड़ेंगे। साथ ही उसके बाद आपको फिर स्ट्रेटेजीज सीखनी पड़ेगी कि कौन सी स्ट्रेटेजी अगर आप यूज करना चाहेंगे। कोई EMA स्ट्रेटेजी यूज करता है, 9 EMA, 50 EMA, क्रॉस बार स्ट्रेटेजी यूज करता है। उसके बाद होता है दोस्तों बैक टेस्टिंग। कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका सबसे पहले हमें बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है कि वो कितने % यूज होती है और कितनी बार सक्सेस है और कितनी बार फेल होती है, उसका सक्सेस रेशियो क्या है। ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है किसी भी स्ट्रेटेजी का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं और सबसे बड़ा होता है उसके बाद डेमो ट्रेडिंग। हम कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं तो जब तक हम उसे मार्केट में यूज नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो इसके लिए हम उसको पेपर ट्रेडिंग में यूज करेंगे स्ट्रेटेजी को। अगर वो हमारे लिए हमारे साइकोलॉजी के साथ फिट बैठ रही है तो फिर हम उसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लाइव ट्रेड। लाइव ट्रेड में यानी कि आप जैसे जीरोधा, एंजल वन, किसी में भी अपना ब्रोकर अकाउंट खोल के उसमें आप लाइव ट्रेड करेंगे। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, जो ट्रेडिंग है इसके 6 फंडामेंटल बेसिक्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा वाइट बोर्ड है, तो मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस हो गया पहला। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस, कि आप टेक्निकल एनालिसिस में कितना बेस्ट हो, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि हमें अपना रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद होता है फिर आता है हमारा ट्रेडिंग प्लान। अगर हम डे स्टार्ट कर रहे हैं तो डे के स्टार्टिंग में ही हमारा एक ट्रेडिंग प्लान बनना चाहिए कि आज मैं कितने रुपये रिस्क लूँगा, कितने रुपये मेरे SL रहेगा, है ना। और क्या मेरी आज की प्लानिंग रहेगी, मार्केट में कल तक क्या सीन था और आज मैं क्या प्लानिंग करूँगा, कि मार्केट में मैं ये सपोर्ट देखूंगा, राउंड नंबर कहाँ पर है, वो मेरी प्लानिंग रहेगी, ठीक है। उसके लास्ट में आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसी है, मतलब आप अपने रिस्क रिवॉर्ड, अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। माना कि जैसे आपने आज प्लान किया ट्रेडिंग प्लान में कि मैं आज 2 SL लूँगा, अगर 2 SL हो गए तो मैं मार्केट क्लोज कर दूंगा, या फिर 1000 रुपये का रिस्क लूँगा। अगर 1000 रुपये का रिस्क मेरा पहले SL में हिट होता है तो मैं क्लोज कर दूंगा सिस्टम, अगर नहीं हुआ तो मैं एक ट्रेड और लूँगा। उसके बाद अगर दोनों SL हिट हो गए तो मैं क्लोज कर दूंगा, या मेरा SL हिट नहीं हुआ तो पहले में प्रॉफिट हुआ तो तब मैं दूसरा ट्रेड लूँगा, ठीक है। तो ये हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आता है, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ये सारा मैटर करता है, ठीक है। एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटेजी। तो देखो दोस्तों, आप कुछ भी साइकोलॉजी हो जाए आपकी, कुछ भी हो जाए, जब तक आपको पता नहीं होगा कि एंट्री कहाँ पर करनी है और एग्जिट कहाँ पर करना है। मेन होता है एग्जिट, एंट्री करना सबको आ जाता है, ठीक है दोस्तों। मेन होता है हमारा एग्जिट करना, कि एग्जिट हमें कहाँ पर करना है, ठीक है। तो हमारा जो स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट में क्या क्या होता है, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, NSE जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो NSE पे लिस्टेड होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे होते हैं जो BSE में लिस्टेड होते हैं, ठीक है दोस्तों। और होता है इंडेक्स। इंडेक्स होता है जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स है, ठीक है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स में जो टॉप परफॉर्मिंग टॉप 50 कंपनीज होगी, NSE की टॉप 50 कंपनी जो होंगी, तो वो आती हैं निफ्टी 50 के अंडर में, ठीक है। वैसे ही सेंसेक्स
होता है सेंसेक्स 30 और वैसे ही होता है बैंक निफ्टी। तो ये सारे क्या है, इंडेक्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये सारे इंडेक्स को रेगुलेट कौन करता है, हमारा सेबी। सेबी होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये होता है सेबी, जो सेबी हमारा सबको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो जो ट्रेडिंग होती है वो ट्रेडिंग होती है मेनली दो टाइप की। मेनली कौन सा टाइप की होती है, दो टाइप की। पहली होती है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में दोस्तों हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर लेते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। तो इन्वेस्टिंग में जैसे कोई टाटा मोटर्स का शेयर है, हमने आज उसे बाई कर लिया 300 रुपये पे, ठीक है, और हमने उसे अगले 5 साल 6 साल 3 साल के लिए छोड़ दिया, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे 300 से 302 गई, 304 गई, 305 गई, फिर इस टाइप से साल दर साल वो बढ़ता जाएगा। या फिर कोई स्टॉक्स होते हैं जो घटते भी जाते हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो दोस्तों एक होता है इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है ट्रेडिंग, ठीक है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का गेम है और एक हिसाब से थोड़ा सेफ गेम होता है, ठीक है। तो जो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग में आता है, पहला आता है स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या है, स्विंग ट्रेडिंग होता है जैसे आपको लगा कि कोई मार्केट कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्ते के लिए मार्केट अपसाइड को जाएगा, तो आपने कोई स्टॉक लिया या उसका फ्यूचर लिया कोई स्टॉक का, ठीक है, और उसका फ्यूचर बाय किया आपने, और एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जब मार्केट अपसाइड गया तो उसके फ्यूचर को सेल कर दिया। तो आपको जो वो मार्केट अपसाइड गया तो उसका जो प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा। या कोई स्टॉक डाउन जाने वाला है, आपको पता लग गया कि मार्केट में ऐसा बन रहा है सिचुएशन की मार्केट डाउन जा सकता है, तो कोई किसी भी स्टॉक का आप जो लिस्टेड है NSE पे, उसका फ्यूचर को आप शॉर्ट कर सकते हैं हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए, तो उसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। और एक होता है दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें क्या होता है कि आप कोई भी इंडेक्स को, जिसका कि कोई भी इंडेक्स है, उसको आप एक ही दिन में बाय या सेल करते हैं, ठीक है, बाय या सेल करते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंट्राडे। इंट्राडे में आप फ्यूचर्स को भी बाय या सेल कर सकते हैं। आप किसी स्टॉक के ऑप्शंस को बाय या सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। और इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ साथ फ्यूचर्स ट्रेडिंग में मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर आप किसी का खरीदा बेच सकते हैं, ठीक है। और तीसरा आता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में होता है कि आप किसी के ऑप्शन को 5 मिनट 1 मिनट या 10 या 15 मिनट के अंदर अंदर खरीदते और बेचते हैं, तो उसे कहते हैं स्कैल्पिंग। जैसे आपको कहीं पर आपने कोई EMA पे स्ट्रेटेजी यूज की है कि 950 EMA पे आपने स्ट्रेटेजी बनाई है कि जब ये 50 EMA को 9 EMA डाउन साइड को ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पर एक डाउन साइड के लिए ट्रेड इनिशिएट करेंगे 1 मिनट में। तो 1 मिनट में आपने लिया, 2-4 मिनट रखा और उसको काट दिया, उसे कहते हैं स्कैल्पिंग। या 10-15 मिनट रखा, उसके बाद उसे कट कर दिया, तो उसे कहते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको बेसिक कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा आज की वीडियो से, ठीक है। ऐसे ही मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि आज ये भी मेरा पहला ही दिन था सिखाने का, तो आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे इस सीरीज को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी अच्छी वीडियो डेली आके आपके लिए बनाऊँ दोस्तों। थैंक यू।